चल अंग्रेजी बोल रही की सीरीज में आप सभी को बहुत स्वागत है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो वीडियोस हम डाल रहे हैं वे देख रहे हुई हो और अपने जीवन में अंग्रेजी भाषा बोलने की कोशिश कर भी रहे हुई हो। आज की क्लास में हम तो कछु भी काम हम लोग करके ख़त्म कर दिए थे ना, फिनिश कर दिए थे, बाकी बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैसे पिछली क्लास में हमने जो काम हमारे साथ कछु भी जारी थो, जो चल रहा हो, प्रोग्रेस में थो, वह काम में इंग लगा के देखो तो, जैसे जावे के काम में हमने इंग लगाओ तो बनो जाएंग, खावे में लगाओ तो खाएंग, लिख में लगा के लिखेंग, पढ़ में लगा के पढ़ेंगे। जो का दिखा रहा हो, जो काम को हो वो दिखा रहा हो। तो अगर हम मतलब मैं अपनी बात करूं और मैं पढ़ रहा हूं तो कहूँगा, मैं जब बात कहूँ आई एम रीडिंग, लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, बोल रहा हूँ, तो मैं आई एम स्पीकिंग। कैसे हम जा टाइम की बात कर रहे हैं। और जब हम अब की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम वर्डेज है मात्र। लेकिन जरा जा बताओ कि जो काम चलता ही रहे, नहीं, एक ऐसा समय आया है जो काम चल वो बंद हो जाए। हम जो लिखवे को काम कर रहे हैं, मतलब मैं जो लिखवे को काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जो लिखवे को काम चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ। हिंदी में कई तरीके से बोल सकता था, बट अंग्रेजी में जब आते कह रहे हैं तो आई एम राइटिंग। अब तुम जा बताओ जो काम चलता ही रहेगा, नहीं, एक समय ऐसा हुआ है, एक टाइम ऐसा अजय है जब जो काम चल वो बंद हो जाए मतलब खत्म हो जाए। जैसे आप कई लोगों से, अपने आसपास के लोगों से कहते हो का मैंने अब ही चाय पी है, मतलब चाय मैंने खत्म ही करी है, अब ही तो नहाओ मैंने, बस अब ही रोटी पानी करके चलो आ रहा हूँ, मतलब अब ही रोटी खाई है। तो कहन जा चाह रहा हो सामने वालों का, अब ही वाने भोजन करो है, अब गौ है वो, तो वो मतलब ही थर्ड पर्सन, मैंने अब ही खाओ मतलब मैं आए, तुमने भी तो अब ही चाय पी है मतलब तुम, यू। अब भाई मतलब नाव की बात कर रहा हो व्यक्ति, नाव लगावे की जरूरत नहीं है। जाइए बतावे काज अंग्रेजी में कहते हैं आई हैव, जब खुद के काज कहते हैं। मैंने अब भाई करो जो काम, आई हैव, तुमने अब भाई करो है, यू हैव, ही न कर दो, ही हैज। तो ध्यान रखियो, कोई सो भी काम जो तुमने खत्म करो है, बस बाहे बतावे के काज का करने हैं। अंग्रेजी में कहना है आई हैव, यू हैव, ही हैज। असल में हैव और हैज के बाद एक्शन मतलब काम की थर्ड फॉर्म आता है। अब जब पता होने चाहिए, जब याद हो जाए, धीरे धीरे याद हो जाए, शुरुआत में दिक्कत तो जय है, मतलब धीरे धीरे याद हो जाए। जैसे गो, वेंट, गॉन, अब मैं कहूँ वो अब ही गो है तो भाक्का जी कह रहा हूँ, मतलब ही हैज गॉन, और वो जा ही रहा है, देख लो वो चल के जा रहा हो, ही इज गोइंग, प्रोग्रेस है, वो जा रहा हो वो चलो गो, ही हैज गॉन, तो प्रोग्रेस के बाद ही फिनिश हो ना। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, मैं पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, चाय पी रहा हूं मैं, और जा मैंने चाय पी ली, लो आई हैव टेकन। कैसे टेक, टुक और टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होता है, तो आई हैव टेकन, आई हैव टेकन टी। तो कोई सो भी काम जो जारी है वो खत्म हुई है। अब करवे वारो मैं हो सका, तुम करवे वारो आप हो सका, तो करवे वारो कोई और हो सका। जो करवे वारो मतलब डूअर। आई एम एक्शनिंग, आई हैव एक्शनड, यू आर एक्शनिंग, यू हैव एक्शनड, और ही इज एक्शनिंग, ही हैज एक्शनड। तो अपने बारे में कोई भी बात बताने हैं, खुद के बारे में बताने हैं, ऐसे काम जो फिनिश कर दे, हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा दियो, मनो तनक पहले देख लियो, थर्ड फॉर्म अगर न मिले, पता न हो तो डन लगा दियो। जैसे आई हैव डन, कर दो मैंने जो काम, जो डन कॉमन है, आई हैव डन, यू हैव डन, ही हैज डन, कोई सो भी काम खत्म कर दो है बस डन लगा दियो। मानो डन से हर बार समझ में नहीं आया, तो ग्रामेटिकली सही बोलबे के काज है, जो मेन जो एक्शन हैगी ना, जो मुख्य जो एक्शन है काम, बाकी थर्ड फॉर्म पता होने चाहिए। थर्ड ही फॉर्म नहीं, वो तो सबरी फॉर्म पता होने चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अभी अभ्यास से आल लगा तो भैया प्रैक्टिस करियो। आई हैव डन, आई हैव रिटन, आई हैव टेकन, आई हैव गॉन,
यू हैव गॉन, ही हैज गॉन। जब भाई तो कहीं वो चलो गो। अब कई बार आदमी क्या लगाते कि भाई तुम जा रहे हो का, मतलब कंफर्म कर रहे हो, प्रोग्रेस से कंफर्म करवे काज हमने क्या करी थी, टाइम वर्ड आगे निकाली थी, का है तुम जा रहे हो का, आर यू गोइंग, तो वो आंसर दे सकता था हाँ आई एम गोइंग, जा रहा हूं मैं तो। और ना वो अब भाई गो है, ही हैज गॉन। आपने अंग्रेजी में पूछी आर यू गोइंग, मैं तो जा रहा हूं, तो मैंने कही आई एम गोइंग, और वो अब भाई गो है, ही हैज गॉन। तो देखो जहां ही ने काम खत्म करने की बात बताई ही के लाने, लेकिन अगर हम ही की बात भी प्रोग्रेस में बताना चाहते तो कहते ही इज ऑल्सो गोइंग। तो आई एम गोइंग एंड ही इज ऑल्सो गोइंग। आप पूछते हमसे कहा चाय पी रहे हो का, तो आर यू टेकिंग टी, हम जवाब देते यस आई एम टेकिंग टी, अगर हम पी रहे होते तो। और वो भी कप मुंह से ही लगाए है और पियत जा रहा हो, ही इज ऑल्सो टेकिंग टी। नहीं नहीं वाने तो कप रख रहा हूं, अब भाई रखो है भैया, अब भी वन चाय, तो ही हैज टेकन टी। तो देखो जो बार बार जो कहीं इज एम आर सुनाई दे रहा हो, कहीं हैज हैव सुनाई दे रहा हो, तो जब ध्यान से जब बातें जानने हैं का जो टाइम वर्ड है और लैंग्वेज जो सिचुएशन के ऊपर जो बनत है ना, बट टाइम वर्ड से ही पता चलता है। अब जो टाइम वर्ड मतलब खास शब्द, चाहे अंग्रेजी में ग्रामर की भाषा में स्कूल में हम हेल्पिंग वर्ब कहते, अब हेल्पिंग वर्ब के विषय बहुत ही ऐसा लगा था बहुत ही छोटो सा शब्द है, वो जो छोटो सा नहीं है, जो बहुत बड़ो शब्द है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ते जाके भाषा भूल गई मैं। और तुमने जो नहीं सीखो तो भाषा में कच्छू नहीं आओ, अच्छा भाव ने बन है, भाषा में भाव बनाने हैं, तो जो टाइम वर्ड को आवो इट इज़ अ मस्ट, भैया बहुत जरूरी है। अब तुमने जो टाइम वर्ड सीख ले तो तुम्हारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी हो जाए, तुम्हारी बोलने की तैयारी भी हो जाए, तुम कुछ लिखन चाहो तो वो भी लिख ले हो, एक्टिव सेंटेंस भी बना ले हो, पैसिव सेंटेंस भी बना ले हो, तुम सब कुछ कर ले हो। तो जब हम अपने अनुभव के आधार पर बात बता रहे हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब जो बहुत ही तुच्छ शब्द लगा था नहीं, मत कही हो जाए, जैसे जाए हम टाइम वर्ड कहते हैं, सोल वर्ड है जो कैसे का सेंटेंस में कछु होए न होए, टाइम वर्ड न होए ऐसा हो नहीं सके। डूअर हो आओ एक पल न भाव चल जाए, एक्शन भाव एक पल न भाव चल जाए, कैसे एक्शन नहीं आए तो नो एक्शन आ जाए, पर ऐसा हो नहीं सकेगा टाइम वर्ड नहीं आए। जैसे हम जो खूब सारे टाइम वर्ड है धीरे धीरे अपनी क्लास में लगातार सीखत जा रहे हैं। तो आज को जो टाइम वर्ड हमने कहा सीखो, कछु काम करवे की फिनिश करवे की बात सीखी, आई हैव डन, और डन मतलब एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो कोई सी भी जब एक्शन लगे तो बाकी थर्ड फॉर्म में लगाने हैं। जैसे आई हैव गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो आई हैव गॉन, आई हैव टेकन, आई हैव रिटन, यू हैव रिटन, ही हैज रिटन। अब सीधी सी बात है, जो काम या तो तुम खुद ही बता दोगे तुमने कर लो, और नहीं तो सामने वालों पूछ है। अब जब सामने वालों पूछने लगे तो हमने कहा सीखी थी टाइम वर्ड बाहर निकाल ले। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस में आर बाहर निकालो तो बनाओ तो आर यू, ही इज के साथ इज बाहर निकालो तो बनाओ तो इज ही। ऐसे ही जहाँ में है यू हैव तो हैव बाहर निकालियो बने हैव यू। टेकन टी, भाई चाय पी ली तुमने, हैव यू टेकन टी। तो सवेरे 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 उठे और कक्का है बुलाओ, कक्का से पूछी का कक्का तुमने चाय पी ली का, हैव यू टेकन टी, का कक्का तुमने नहा लो का, हैव यू टेकन बाथ, का है तुम्हें हमने पैसा दे थे तुमने बाय दे दे का। तो देवो मतलब लौटावे की बात थी, लौटावो अंग्रेजी में होता है रिटर्न, तो हैव यू। अब रिटर्न की थर्ड फॉर्म ध्यान रखिए बहुत है रिटर्न्ड, तो बने हैव यू रिटर्न्ड मनी, हैव यू रिटर्न्ड मनी। अब अगर आप लोग जब कोर्स से वाकई में बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट करो, ऑनलाइन क्लास कर लीजिए, हम लोग ऑनलाइन क्लास कर लें और ऑनलाइन क्लास करके हम आपको अंग्रेजी सिखा दें, तो आप घर बैठे बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी बोलबो सीख लो। जरूरत नहीं है बिल्कुल का बिल्कुल शहर की भाषा सीखो और बा भाषा में सोच कर फिर अंग्रेजी में बोलबो, काहे दो लैंग्वेज के ऊपर काम करो। हम तो तुम्हें यही भाषा में सीखें। तो आज हमने कहा सीख लो, हमने आज सीख लो कि अगर हमें दिमाग में विचार आए और वो श्योर नहीं हुए तो हम फिर अगलो काम कर रहे हैं कन्फर्म करवे को, और कन्फर्म करवे का काज करने हैं बस हैव निकाल लेने बाहर अगर यू से कन्फर्म करें तो, और यू से ही की बात कन्फर्म करें हैज बाहर निकाल लेने हैं। अब हम पूछें का है वो आ गो का, तो वो आ गो मतलब आगे को काम भाव, तो सबसे पहले हम क्या करें आई हैव कम, अपने का जो सोच, फिर यू हैव कम, फिर ही हैज कम। तो देखो हमने ही हैज कम विचार बना लो मतलब वो आ गो,
मानो जो तो हमारे दिमाग में सवाल है कब वो आगा होगा, तो हैज बाहर निकाल लें, बन जाए हैज ही कम। बाने चाय पी ली, हैज ही टेकन टी, क्या वो चलो होगा, हैज ही गॉन, क्या बाने पेपर पढ़ लो, हैज ही रेड न्यूज़पेपर, अखबार की बात कर रहे थे, जैसे बात करी हैज ही रेड न्यूज़पेपर। अब हाँ में आंसर आ है तो वही जे आई हैव डन, मतलब जो कछु भी थर्ड फॉर्म है। ही की आंसर ही हैज डन। अब यहाँ से हुई है कि कई बार मना करो, और जैसे ही मना करो तो बस टाइम वर्ड के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे हमने तुमसे पूछी हैव यू टेकन टी, अब तुम कह रहे हो अबे तो चाय नसीब ही नहीं भाई, हम बहू ने बनाई नहीं, दही ही नहीं है बेटा, मतलब कुल मिला के चाय नहीं पी ना तुमने, तो क्या कहो आई हैव नॉट टेकन टी। और तुम्हारे भैया ने बाने भी नहीं पी, ही हैज नॉट टेकन टी, दो जने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इंतजार, इंतजार है वो तो वेट, वी आर वेटिंग फॉर टी, वी आर वेटिंग फॉर टी, कैसे वी हैव नॉट टेकन टी, और कैसे बहू ने बनाई नहीं है, शी हैज नॉट मेड टी। अब हम गए थे चूल्हा चौंका, हमने देखो चूल्हो बार रही थी, आगी बार रही थी, वहाँ में आगी जला रही थी और चाय बना ही रही थी। तो अब चल रहा हुई काम, चाय बनावे काम चल रहा हुई, देखो झाँक के, हाँ अरे बा बेटी तो है चाय बना रही, शी इज मेकिंग टी, देख देख जल्दी देख, मान चाय उतार ली, और जैसे ही चाय उतारी वहाँ वह बन गई चाय लेके, शी हैज मेड टी, वो लाई रही है, शी इज ब्रिंगिंग टी, अब वो आई वहाँ चाय दे दी कि लो चाय ले लो, तो हमने बस कही थैंक यू, अब हम दो ही चाय ले ली। अब देख लो आई एम टेकिंग टी, ही इज ऑल्सो टेकिंग टी, वी आर टेकिंग टी, कैसे प्रोग्रेस है, और जा लो चाय पी ली, जो कप रख दो, होगा ना फिनिश, वी हैव टेकन टी। इतने में हमारा पड़ोस वालों आओ और हमसे पूछ लो का भैया पी लई, मतलब हैव यू टेकन टी, हमने कही हाउ आई हैव टेकन टी, और हमने कही तुमने हैव यू टेकन टी, वो कह रहा हो हाँ हमने भी पी ली, आई हैव ऑल्सो टेकन टी। तो देख लो आज हमने अपन ने काम ही खत्म करने की बात के ऊपर चर्चा करी, और थोड़ा पुराना काम भी देख लो। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर भी करो, लोगों से ज़रा चर्चा करो, और अगर पूरा कोर्स करने हैं तो हमसे कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।